साथ मैं हूं नाज़िया अब्बास। आज हमारी वीडियो का मौजू है इस्माइल हानिया कौन थे और इसराइल इनसे क्यों खौफजदा रहता था। तो आए चलते हैं वीडियो की जानिब। इस्माइल हानिया कौन थे और इसराइल हमास के रहनुमा से क्यों खौफजदा रहता था। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक हमले में शहीद होने वाले फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के पूरे खानदान ने फलस्तीन काज के लिए कुर्बानी दी है। ईद उल फितर के मौके पर एक हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटों और पोते समेत उनके खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए थे। गजा में इस्माइल हानिया के घर पर किए जाने वाले हमले में उनकी एक बहन भी शहीद हुई थी। अल जजीरा को इंटरव्यू में इस्माइल हानिया ने बताया था कि इसराइली फौज के हमले में उनके बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद और इनके पोते शहीद हुए। एक इसराइली अखबार ने इस्माइल हानिया के खानदान के 14 अफराद की शहादत का दावा किया था। इस्माइल हानिया का शुमार हमास के इंतहाई ओलोइज़्म रहनुमाओं में होता था। उन्होंने जिंदगी भर फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद की और किसी भी मरहले पर उनके कदम नहीं डगमगाए। इसराइली क़यादत और फौज दोनों ही इस्माइल हानिया की सरगर्मियों की खबर रखती थी और इनकी नकलो हरकत को बाकायदगी से मॉनिटर किया जाता था। हमास से सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। चंद हफ्तों के दौरान गजा में इसराइली जारियत भी बढ़ गई थी और इसराइली फौज पर हमलों में भी शिद्दत आ गई थी। हमास के अलावा अब यमन की हौसी मलेशिया और नमदान की हज़बुल्लाह मलेशिया भी मैदान में है। इन सब ने बारी बारी इसराइल की हदूद में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया है। इसके नतीजे में इसराइल में खौफ बढ़ा है और इसराइली क़यादत की बदहवासी में भी इजाफा हुआ है। इस्माइल हानिया ने किसी भी अपनी जद्दोजहद के किसी भी मोड़ पर समझौते या असूलों पर सौदेबाजी की बात नहीं की। इनकी जिंदगी इस असूली मौक़िफ़ के गिर्द गुजरी है कि फ़लस्तीन की आज़ादी पर किसी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। यही सबब है कि इसराइली हुकूमत और फौज दोनों ही उन्हें शहीद करने के लिए दरपे रहती है। बिलाखिर उन्होंने अपना ये मकसद हासिल कर ही लिया। इस्माइल हानिया की क़यादत में हमास ने अपने आप को इसराइली जारियत के खिलाफ साबित कदम रहने के लिए अच्छी तरह तैयार किया। हमास के कारकुनों के लिए इस्माइल हानिया का हौसला मशले राह के मानिंद था। वो अपनी तकरीरों में इंतहाई जोश व खरोश के साथ इस नुक्ते पर जोर देते थे कि कामयाबी या नाकामी के बारे में ज्यादा सोचे बगैर हमें अपने काज पर ध्यान देना चाहिए। ख्याल किया जा रहा था कि अपने बेटों, बहन और पोते की शहादत से इस्माइल हानिया के पाए इस्तकामत में लग़ज़िश पैदा होगी और अब वो अपने मौक़िफ़ में किसी हद तक नरमी पैदा करने पर माहिर होंगे, मगर ऐसा न हुआ। इस्माइल हानिया कौन थे? इस्माइल हानिया गजा शहर के करीब एक पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुए। 1980 की दहाई के आखिर में हमास में शमूलियत इख्तियार की और तेजी से हमास के बानी और रूहानी पेशवा शेख अहमद यासीन के करीबी साथी बन गए। 1980 और 1990 की दहाइयों में इस्माइल हानिया ने इसराइली जेलों में कई सजाएं काटी। 2006 के कानून साज इंतखाबात में हमास की जीत के बाद वो फलस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत के वज़ीर आज़म बन गए। ताहम ये कलील मुद्दती रहा क्योंकि अगले साल इन्हें 2007 में सदर महमूद अब्बास ने उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया था। 10 साल बाद 2017 में इन्हें हमास के सियासी शोबे का सरबराह मुंतखब किया गया। उसी साल इस्माइल हानिया को अमरीका ने खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द करार दिया था।